Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. I will explain the types of individual differences in cognitive psychology. The first one is physical difference. कुछ लोग स्ट्रॉन्ग हैं या हेल्दी हैं, कुछ लोग हाइट में टॉल हैं या शॉर्ट हैं, किसी का कलर फेयर है या फिर डार्क है। कंप्लेक्शन की वजह से, फिटनेस, थिननेस, थिकनेस की वजह से हम फिज़िकली दूसरों से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। कुछ बच्चों के स्टेटस लेवल डिफरेंट होते हैं, टेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का स्टेटस सिंगिंग में है। Cobbler, cobbler, mend my shoe. Garrett's on my 2:30. Switchy, uppy, stitchy down. कुछ स्टूडेंट का स्टेटस एक्टिंग में है। कुछ स्टूडेंट्स का स्टेटस बिजनेस में है। नेक्स्ट टाइप इज़ इमोशनल डिफरेंसेस। इसमें कुछ लोग बहुत अच्छे टेम्परामेंट के होते हैं, कुछ का टेम्परामेंट बहुत कम होता है। इरिटेशन लोगों को जल्दी हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंग्री जल्दी हो जाते हैं। This is mine. No, this is my favorite book. Calm down, relax, relax. Give me. Give me. Yay! और कुछ लोग बहुत काम वाइड होते हैं, पीसफुल होते हैं, इतना जल्दी गुस्से में नहीं आते। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में लेकर आते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं और कुछ लोग प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं। द नेक्स्ट टाइप इज़ डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। अगर हम एटीट्यूड वाइज देखें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंटली दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उनके एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग डिफरेंट तरह से हर चीज़ को बट रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सास बहू। अभी तक बर्तन नहीं धोए तुमने? ये क्या मोबाइल के साथ लगी हो तुम? मैं धो लेती हूँ। बर्तन धो। डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो फिज़िकल, मेंटल डिफरेंसेस हर एक के अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, पर्सनैलिटी अलग होती है। उनके मुताबिक रशियंस बहुत ज़्यादा टॉल और शाउट होते हैं। ये तुमने क्या किया? मेरा इतना प्यारा टूटी ग्राजे गंदा कर दिया। जर्मन्स का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़्यादा नहीं होता। येलो रेसेस आर क्रूअल और रिवेंजफुल होते हैं। अमेरिकन्स को अगर हम देखें तो वो हर्टी और फ्रैंक होते हैं। How are you? Fine. और अगर हम मुस्लिम्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा पीस लविंग होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ऑब्जर्वेशंस के टाइप इज डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। कुछ लोग हाथ का काम करने से या कोई भी वोकेशनल काम करने में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या फिर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
और कुछ लोग मैकेनिकल टास्क बहुत इजीली कर जाते हैं, वो बहुत परफेक्टली परफॉर्म करने शुरू हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट भी हो तो उनके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ डिफरेंसेस इन अचीवमेंट टेस्ट के मुताबिक इंडिविजुअल दूसरे से इसलिए डिफ़र करते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, जिमनास्टिक्स और मैथमेटिक्स कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या रीडिंग में, राइटिंग में, तो उनकी अचीवमेंट इसी तरीके से नज़र आती है। Excuse me, तो कौन सा क्या होता है? 8 मैं बोल रही थी 8। और जैसे ये रीडिंग में My name is Isha. My father name is Muhammad Shafiq. My mother name is Shaheen Shafiq. My और sister इसी name तरीके is से जिमनास्टिक्स में कुछ बहुत अच्छे होते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज़ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। इसमें कुछ डिफरेंट तरह के लोगों ने डिफरेंट पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताए हैं कि इस तरीके से लोग दूसरे से क्लासिफाई करके बताया कि किस तरह से दूसरों से अलग हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंजर पर्सनैलिटी को 6 कैटेगरीज में बताया गया है: थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिखने में, कुछ लोग बहुत पैसा कमाने में, और कुछ लोग ब्यूटिशियन में। कुछ लोग सोशलाइजेशन में, कुछ लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, और कुछ लोग रिलीजियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं हर एक से। जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू 3 ग्रुप्स। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और कुछ एम्बिवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों से इजी गोइंग होते हैं, लोगों से इजीली बातचीत कर लेते हैं। और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ इजीली बातचीत नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने काम में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट में हर एक दूसरे से डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जिनका इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है तो वो इस डिपार्टमेंट में चल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फैशन डिज़ाइनिंग में, नेक्स्ट वन इज़ आर्मी में, नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर, next one is dancing. The last type is differences in intelligence, जिसको हम mental ability भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट लेवल पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किसी का IQ लेवल 120 से अबव होता है और उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन ज़्यादा होती है। done.
और कुछ लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 0 से 50 तक आ जाता है, जिनको हम नॉर्मली नील स्टूडेंट्स समझते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो इंटेलिजेंट वाइज होते हैं कि कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास की स्ट्रेंथ 6 से अबव है, लेकिन स्टूडेंट्स में से हार्डली 2 स्टूडेंट्स की पोजीशंस आई हैं। एफर्ट तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आईक्यू लेवल सबका एक दूसरे से डिफरेंट है। So thank you so much. Verbal ability. It demonstrated skill to comprehend and communicate effectively with others. It is defined as the capability of a person in expressing ideas using words in a clear, understandable manner. Gender differences in verbal ability. Several meta analyses have shown that females outperform males in some verbal abilities tests, but not others. Girls outperform in verbal ability than boys. Girls acquire language and develop verbal skills at earlier age. Girls display small but consistent verbal advantage of tests on reading comprehension and speech fluency. Gender differences in cognitive abilities, in which verbal ability is one. Verbal ability is the cognitive ability to use and मेरा टॉपिक है जेंडर डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में से एक है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी कॉग्निटिव की वो एबिलिटी है जिसे हम लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। वर्बल एबिलिटीज़ में लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ओरल कम्युनिकेशन, स्पीच फ्लुएंसी, ग्रामर, स्पेलिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम स्किल्स हैं वो आ जाती हैं। और मैकोबी और जैकलिन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी 1974 में। उसके मुताबिक ये कहा गया था कि वर्बल एबिलिटीज़ जो हैं वो गर्ल्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब हम देखते हैं कि ये एबिलिटी वाकई गर्ल्स में ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब मुझे इस क्वेश्चन का कौन आंसर देगा? एस फॉर किसी चीज़ का नाम बताएं। सन, वेरी गुड। अहमद आप? स्नेक, ओके। अब आप मुझे ये बताएं, अलिफ से किसी फ्रूट का नाम बताएं। अंगूर, ओके। अहमद आप? अनार, ये देखें, पहले ज़ैनब ने आंसर किया है, तो इससे हमें ये पता चला है कि वर्बल एबिलिटी जो है वो गर्ल्स इसमें ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। The topic is visuospatial ability. Visuospatial abilities refer to the person's capacity to identify visual and spatial relationships among objects. Visuospatial ability is measured in terms of ability to imagine objects, to make global shapes by locating small components, or to understand the difference and similarities between objects. Meta-analyses have consistently reported males to be more spatially skilled than females. Connection with mental rotation. विजुअल स्पेशल एबिलिटी में ये देखा जाता है कि एक पर्सन के अंदर कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को देखने की, चीज़ों को पहचानने की, और वो अपनी चीज़ों को देख के पहचान के अपने माइंड में किस तरह से स्टोर करके आपको बताता है। अब जो विजुअल स्पेशल एबिलिटी है, इसमें साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे और फिर इसमें ये भी देखा गया था कि जो
मेंस हैं उनका पहचान मतलब उनकी रिकॉग्निशन लेवल ज़्यादा है या फीमेल्स की। तो फिर इसके लिए हम आगे एग्जांपल्स को देखते हैं। Assalamu alaikum little juniors. Tell me your names and your ages. My name is Mohammed Asif and I am 7 years old. And you? My name is Arifa Rashid. I am 7 years old. Good. ओके गाइस, अब मैं आप लोगों के साथ एक गेम प्ले करूँगी। उसमें मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगी और आपने उस नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, अब आप मुझे ये बताएं कि जो लेफ़्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो क्या नंबर लिखा हुआ है? 7. ओके। और अब आप लोगों में से कोई नंबर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा क्या नंबर लिखा हुआ है? Yes. बताएं। 5. ओके। और यू हसीब, 5. इसके अलावा कोई नंबर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं आप लोग? 2. 2. ओके। एंड रिफा, यू? 7. 7. गुड। ओके गाइस, अब हम एक सेकंड गेम प्ले करेंगे। उसमें मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगी और आपने 30 सेकंड्स में मैं देखूंगी कि कौन पहले अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके Okay. लिटिल जूनियर्स, आर यू रेडी फॉर दिस गेम? Yes. फर्स्ट टर्न हसीब की है, उसको हम 15 सेकंड्स दे रहे हैं। 15 सेकंड्स में हम देखेंगे कि हसीब कितने वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है। ओके हसीब, Yes. तो हम टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3। ओके हसीब। U O L E J C E C E C P B T. ओके, ठीक है। हसीब का टाइम ओवर हो चुका है और फिर हसीब ने 15 सेकंड्स में 11 अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज किया है। अब हम सेकंड 15 सेकंड्स अरीफ़ा को देंगे ताकि वो भी अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करे। अरीफ़ा, रेडी हैं आप? Yes. ओके, टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, चलें। D E C O C B ओके, अरीफ़ा ने 15 सेकंड्स में 6 to 7 अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज किया है। अगर अब आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पहले बच्चों को वैसे ही स्क्रीन पर नंबर शो किए और देखा कि उनकी जो रिकॉग्निशन लेवल है वो किस तरह का है, वो वर्ड्स को नंबर्स को पहचान पाएंगे या नहीं। उसके बाद मैंने उनको 15 सेकंड्स दिए ताकि मैं ये चीज़ भी देख सकूं कि मेल्स में विजुअल स्पेशल एबिलिटी ज़्यादा है या फीमेल्स में। तो उसके बाद ये चीज़ पता चला है कि जो मेल्स हैं उनमें विजुअल स्पेशल एबिलिटी ज़्यादा होती है rather than females में। Quantitative and reasoning ability. Quantitative ability is basically the ability to interpret the meaning in numbers and mathematics. Reasoning ability. The process of thinking about something in a logical way in order to form a conclusion or judgment. That is the ability of mind to think and understand in a logical way. Quantitative and reasoning abilities. A quantitative skill is any skill that involves using or manipulating numbers. It is the ability to reason using numbers. For example, statistics, economics, and algebra are areas where quantitative skills are essential. Reasoning ability depends on various parameters like experience, critical thinking abilities, and emotions. Meta-analysis shows similar levels of mathematical abilities through elementary schools. Beginning at the age of 12 or 13, boys' skills began to increase. By Macoby and Jacqueline in 1974. Benbow and Stanley provide evidences. Our culture and environmental factors also depends upon. Gender difference in quantitative and reasoning ability. The literature has consistently provided that males perform better on mathematics
problem solving than females do among high ability students on standardized mathematics tests. Individual item analysis of the PSL revealed that males scored significantly better on problem solving items related to the perceived confidence and ability, and females scored significantly better of problem solving items related to emotional awareness and deliberation. एबिलिटी है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कुछ स्किल्स हैं जैसा कि मैथमेटिक्स, स्टैट और इस तरह की जो स्किल्स हैं, इसमें कहा जाता है कि बॉयज़ ज़्यादा फास्ट होते हैं मैथ करने में। हमने देखा होगा कि जब गर्ल्स फील्ड चूज़ करती हैं मैट्रिक के बाद कि पहले कौन सॉल्व करता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, वी कंक्लूडेड डैट के बॉयज़ वाकई मैथमेटिक्स में ज़्यादा शार्प होते हैं। ज़ैनब ने किया है लेकिन उसने एक तो से थोड़ा आ नहीं था रहा क्योंकि वो ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में शार्प नहीं होती। अहमद ने फ़ौरन क्वेश्चंस देखते ही उनको सॉल्व कर लिया है। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी में हमने ये देखा कि मैंने इन दोनों को मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चंस दिए थे तो वो इन दोनों ने सॉल्व करने थे। अब हमने ये देखना था कि इन दोनों में से कौन शार्पली मैथमेटिक्स सॉल्व करता है। तो जैसा कि बॉयज़ जो है मैथमेटिक्स में शार्प होते हैं, तो अहमद ने मुझे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी दिया था एज़ कम्पेयर टू गर्ल। ज़ैनब ने भी कर लिया था लेकिन उसने बाद में उसका आंसर लिखा था। तो अहमद ने मीन्स बॉय जो है उसने बहुत शार्पली क्वेश्चंस देखते ही उनका आंसर लिख दिया था। अब हम देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी है जो है वो भी बॉयज़ में ज़्यादा शार्प होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। रीज़न के बेस पे इन लोगों ने मुझे आंसर करना है। मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो ये देखते हैं कि पहले कौन आंसर करता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने उनका मुझे आंसर करना है। प्लेन इज़ टू स्काई एज कार इज़ टू, पहले सुन लो ये क्या है। एरोप्लेन जो है वो स्काई पे चलता है। एज कार इज़ टू, कार कहाँ पे चलेगी? रोड। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखें इन्होंने रीज़न की बेस पे हमें आंसर किया है। सन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सन इज़ टू फादर एज डॉटर इज़ टू, बाप और बेटा, एंड डॉटर इज़ टू मदर। यस, ओके। ये देखिए अहमद जो है शार्पली रिप्लाई कर रहा है एज कम्पेयर टू ज़ैनब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट इज़ टू सेट, सिट इज़ टू सेट एज सिंग इज़ टू सन। ओके, वेरी गुड। ज़ैनब आप? सन। ओके, गुड। Topic is communication ability. Communication abilities. Last 30 years studied indicated women are better than communication than men. Women capacity to listen with empathy is superior to men on average. Woman has naturally interactive style. Male brain cells are 10% larger than female brain cells. Female can speak 250 words in a minute. 10% more nervous in the area of the brain devoted to emotions and memory. कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ में हमारा लास्ट 30 ईयर्स में पता चला है कि जो वुमेन है वो उसका कम्युनिकेशन बेटर होता है मेन से। वो ज़्यादा ज़्यादा सोशल होती है और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेती है। और जो वुमेन्स होती है उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो बहुत एम्पैथी से सुनती हैं दूसरों को, मर्द की बनिस्बत वो पूरे इत्मीनान तरीके से आपकी जो बात है वो सुन लेती हैं। और उसके बाद जो मेल ब्रेन सेल है वो 10% लार्जर होता है फीमेल से। इसके बावजूद फीमेल के पास इतनी कैपेसिटी होती है माशाल्लाह कि वो 1 मिनट में 250 वर्ड्स आराम से बोल लेती हैं। लेकिन अब
हर औरत 1 मिनट में 250 लफ्ज़ नहीं बोल लेकिन अब हर औरत 1 मिनट में 250 लफ्ज़ नहीं बोलती। कुछ बहुत कमगो भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो बात को छोड़ती ही नहीं हैं। तो जो वुमेंस हैं वो सोशल ज़्यादा होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बतन मर्द के। Men avoid personal stories, attempt to dominate the conversation, less likely to listen, more aggressive. जो मर्द होते हैं वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि वो किसी से अपने कोई पर्सनल स्टोरी को शेयर कर लेंगे। वो भी उनका कोई बहुत ही जिगरी दोस्त होगा तो वो शेयर कर लेते हैं, वरना वो बात को अपने तक रखते हैं। और हर बात पर उनका होता है कि मेन पॉइंट उनका आगे हो, और बहुत कम होता है कि कोई मर्द जो है वो आपकी बात को सुन ले, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। Women share personal stories, form groups, listen carefully, allow themselves to be interrupted more. जो औरत होती है वो आराम से अपनी पर्सनल स्टोरी सबको बता देती है। औरत के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि औरत के पेट में कोई बात नहीं रहती है, तो ये काफ़ी हद तक सच ही है। और जो लिसन केयरफुली हर एक की बात को बहुत ही गौर से सुनती है और तवज्जो देती है, और आराम से किसी की भी बिना परमिशन के किसी की भी ज़िंदगी में आराम से मुदाखलत कर लेती हैं औरतें। क्योंकि जो औरत है वो ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स रखती है बनिस्बतन मर्द के। और आपके जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखेंगे भी कि जो औरत है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने करना पहले लड़ क्यों रहे हो दोनों? मैंने पहले ब्रश करना था तो इसने आके मुझसे छीन लिया। तो वो बहन है ना, आप उसको दे दो पहले, आप बाद में कर लेना। ओके गाइस, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और आपने इसको बहुत गौर से देखना है और आपने इसमें बताना है कि आपने इसमें क्या देखा है। ओके ओके गुड। हसीब और अरीफा, आप लोगों ने वीडियो देखी है? यस मज़े की लगी? यस। अब हसीब आप बताएंगे आपने वीडियो में क्या देखा? मैंने पहले देखा था कि एक एंग्री बर्ड था, फिर दूसरे में देखा था फैमिली कैंपिंग बनाने जा रही थी, तीसरे में देखा था 3 मिनियन फ्लाई कर रहे थे। गुड। अरीफा, आपने वीडियो में क्या देखा था? मैंने फर्स्ट पिक्चर में देखा था एक रेड कलर का एंग्री बर्ड था, उसने छलांग मारी। वाओ। अरीफा, आपने सेकंड में क्या देखा? 3 फैमिली मेंबर्स पिकनिक बनाने जा रहे थे। और थर्ड में? मैरिज उड़ रहे थे। इतनी डिटेल में तो लड़कियां बोल लेती हैं, क्या तुम्हें मसला है? कम्युनिकेशन एबिलिटी का जो हमारे पास रिजल्ट है वो यही है कि जो गर्ल्स होती हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बेहतर रखती हैं बनिस्बतन बॉयज़ के। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने गौर से देखी है तो उसमें यही था कि जो पहले बच्ची थी वो अगर अपने भाई से ब्रश मांग गई थी तो उसको कहा गया कि उसको दे दो क्योंकि वो लड़की है, बहन है तुम्हारी। तो इसी तरह बाहर भी जो होती हैं वो जो लड़कियां वो ज़्यादा सोशल होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बेहतर होती हैं। और जो दूसरी हमने एग्जांपल थी उसमें हमने ये देखा कि जो गर्ल्स हैं वो बात को बहुत लंबा बड़ी डिटेल बात करती हैं, और जो लड़के हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात करके तो बात को ख़त्म करते हैं, जबकि लड़कियां बात की डेप्थ में जाती हैं।
We can see that the girls have better communication skills rather than boys.